चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधे के अंदर किस तरह जो है पैदावार होती है, बच्चे पैदा होते हैं, पौधे किस तरह से पैदा होते हैं, इस बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You know that reproduction is a process in which organism produce new organism। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार जो है पैदा करता है नए जानदार को ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही किस्म का। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो जो है बुनियादी किस्में हैं रिप्रोडक्शन की पैदा करने की। द रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गमीट, रिप्रोडक्शन जो पैदावार है वो इन्वॉल्व नहीं है फ्यूजन ऑफ गमीट्स, गमीट के मिलाप की, इस कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस, ऑफस्प्रिंग बच्चे जो है पैदा करते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जीनियाती तौर पे ये मिलते जुलते हैं टू द पेरेंट वालदैन से। उसके बाद ऑन अदर हैंड दूसरे तरफ द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व, रिप्रोडक्शन पैदावार जो इन्वॉल्व होती है द फ्यूजन मिलाप ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, मर्द और औरत के गमीट से, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दी ऑफ स्प्रिंग्स है वेरिएशन, बच्चों में जो है तब्दीलियाँ होती हैं अमंग देमसेल्फ, इनके अंदर, एंड विद द पेरेंट और वालदैन में। दिस चैप्टर एक्सप्लोर, इस चैप्टर में जो है हम दरियाफ्त करेंगे या तलाश करेंगे द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, पैदावार के अमल को इन प्लांट पौधों में, बहुत है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। एसेक्सुअल जिनमें सेक्स की फ्यूजन नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें दो गमीट या सेक्स ऑर्गन्स की फ्यूजन के ज़रिए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। वी विल स्टडी द वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, हम जो है पढ़ेंगे वेजिटेटिव्स और आर्टिफिशियल मसनूई प्रोपगेशन के अमल को। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल मसनूई प्रोपगेशन की जो टेक्निक है लाइक स्टेम कटिंग, जिस तरह से तने की कटिंग, काटना, एंड ग्राफ्टिंग्स और जोड़ना, विल आल्सो भी डिस्कस, हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे या पढ़ेंगे, गुफ्तगू करेंगे। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन सी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें सेक्स ऑर्गन जो है की फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होती। सम कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ आम मेथड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों में, आर गिवन नेक्स्ट, ये दिए गए अगले। बाइनरी फिशन जो है सबसे पहला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू, बाइनरी फिशन का मतलब है कि तकसीम होना दो में। इट इज़ यूजुअली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये आम तौर पर ये जो है अमल है रिप्रोडक्शन पैदा होना इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन के दौरान द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट, बैक्टीरिया का डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, कॉपी बनाता है, एंड द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, और डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं, हरकत करते हैं टू अपोजिट साइड, मुखालिफ सिमत में। दैन द सेल मेम्ब्रेन जो है पिंच दब जाती है इन अंदर की जानिब, न्यू सेल वॉल इज सेंसिसाइज, नए सेल वॉल जो है बनती है इन द मिडल, दरमियान में, एंड सो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो मिलते जुलते जो है डॉटर सेल बैक्टीरिया जो है पैदा होते हैं। नंबर 1 जो है पेरेंट बैक्टीरियम है, ये जो है डिवाइड होता है, डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, कापे बनाता है, और सेल मेम्ब्रेन अंदर से दब जाती है, पिंच हो जाती है, और दो डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं। उसके बाद बाइनरी फिशन जो है इन बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन। उसके बाद मैनी प्रोटिस्ट, बहुत से प्रोटिस्ट, जैसे कि यूनिसेलर यूक्रियाट, एक सेल वाले यूक्रियाट जिनमें जो है वाजा क्या हो, न्यूक्लियस हो। फॉर एग्जांपल अमीबा और यूग्लिना ईटीसी, जैसे कि अमीबा और यूग्लिना ईटीसी आल्सो रिप्रोड्यूस, ये पैदा होते हैं बाय बाइनरी फिशन के ज़रिए इन प्रोटिस्ट में द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस जो है वालदैन के ऑर्गेनिज्म का, जानदार का, डिवाइड इनटू टू, दो में तकसीम हो जाता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो है तकसीम करता है साइटोप्लाज्म को। सो टू डॉटर प्रोटिस्ट आर फॉर्म्ड, दो डॉटर प्रोटिस्ट जो हैं बन जाती हैं।
उसके बाद पेरेंट अमीबा, वालदैन का अमीबा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड, न्यूक्लियस जो है तकसीम होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोप्लाज्म तकसीम होती है, और डाटर अमीबा, अमीबिया जो है ये बना देते हैं। बाइनरी फिशन किस में हो रहा है? इन अमीबा, अमीबा के अंदर। ब्लू बॉक्स के अंदर देखें सम एनिमल्स, कुछ जानवर फॉर एग्जांपल प्लिनेरिया, जैसे कि प्लिनेरिया आल्सो रिप्रोड्यूस, ये पैदा होते हैं सेक्सुअली, जिसमें सेक्स ऑर्गन या सेक्स गैमीट्स जो है इन्वॉल्व ना हो रिप्रोडक्शन के अमल में, बाय बेनिफिशन, बेनिफिशन के ज़रिए। उसके बाद बडिंग, दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन, ये जो है बहुत अहम है। इन यीस्ट, यीस्ट में यूनिसेलर फंगस, एक सेल वाला ये फंगस है। ड्यूरिंग बडिंग, बडिंग के दौरान पार्ट ऑफ द पेरेंट, वालदैन का हिस्सा, ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट फ्रॉम इट बॉडी, ऑर्गेनिज्म जो है पैदा होता है जिस्म से बाहर। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए बड, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? बड कहा जाता है। व्हेन द बड हैज़ ग्रोन बिग, जब बड जो है ग्रो होता है बिग, बड़ा, इट में सेपरेट, ये अलग हो जाता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी, वालदैन के जिस्म से, और में रिमेन अटैच, और कभी कभी ये हमेशा जुड़ा रहता है। उसके बाद ब्लू बॉक्स में देखें सम एनिमल फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हेड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली, सेक्सुअली जिसमें सेक्स ऑर्गन ना इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, बाय बडिंग, बडिंग के जरिए। उसके बाद बेटा डायग्राम में देखें बडिंग इन यीस्ट, जो बडिंग हो रही है यीस्ट में, यूनिसेलर फंगस में, एक सेल वाले फंगस में ये सेल सर्कल नुमा जो है दिखाया गया है, और ये इसमें जो है बड फॉर्म होता है। उसके बाद बड जो है ग्रो होता है, फिर पैदा होता है, एंड न्यू बड फॉर्म, और नया बड फिर बनता है उसमें। उसके बाद बेटा स्पोर फॉर्मेशन देखें, स्पोर और थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल, स्पोर जो है एक थिक साख्त वाल की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल है, जिसमें गमीट या सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, पैदावार होने के प्रोसेस में। सेल के मोस्ट फिंजाई, ज़्यादातर जो फिंजाई है फॉर एग्जांपल रेजोपस, जैसे कि रेजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, प्रोड्यूस स्पोर, ये पैदा करते हैं स्पोर इन स्पेशल सैक, खास सैक के ज़रिए, लाइक स्ट्रक्चर साख्त कार्ड सुप्रेंजिया, जिसे कहा जाता है सुप्रेंजिया, सिंगुलर सुप्रेंजम, वाहिद जिसे क्या कहा जाता है? सुप्रेंजम। वह स्पोर्स आर मेच्योर, जब स्पोर जो है मेच्योर हो जाता है, पक जाता है, सुप्रेंजियम ब्रास्ट, सुप्रेंजियम जो है ब्रास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, स्पोर और रिलीज, और स्पोर क्या हो जाते हैं? खारिज हो जाते हैं। स्पोर कैन टॉलरेट, स्पोर जो है बर्दाश्त करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, नासाजगार हालत को, ड्यू टू देयर थिक वाल, अपनी सख्त वाल के ज़रिए। वैन फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जब साजगार हालात दस्तियाब हों, द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगस, स्पोर जो है पैदा होकर बनाते हैं नए फंगस। सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर, कुछ बैक्टीरिया जो है पैदा होते हैं बनाना एंडोस्पोर के ज़रिए। वो स्पोर जो अंदर की जानिब हो, स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, वो स्पोर जो सेल के अंदर पैदा होते हैं, फॉर्म एंडोस्पोर, ये जो है बनाते हैं एंडोस्पोर इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, नासाजगार माहौलियाती हालत में, इवन इफ द ओरिजिनल सेल डाई, जो असल सेल है वो मर जाते हैं। द एंडोस्पोर सर्वाइव, एंडोस्पोर जो है अंदर वाले स्पोर सेल के ये सर्वाइव रहते हैं, बाकी रहते हैं। व्हेन कंडीशन इम्प्रूव, अगर हालत इम्प्रूव हो, द एंडोस्पोर ग्रो, एंडोस्पोर अंदर वाले स्पोर जो है ग्रो करते हैं, पैदा होते हैं इनटू ए न्यू बैक्टीरियम, नए बैक्टीरियम में। उसके बाद फिगर 10.4 में देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय स्पोर, स्पोर के ज़रिए इन रेजोपस, रेजोपस में सुप्रेंजम ऊपर जो बन रहे हैं ये स्पोर जो है उड़ रहे हैं। उसके बाद द improperly sterilized कैनड जरासीम से पाक जो डब्बे बंद हैं फूड, खुराक में कंटेन एंडोस्पोर, ये रखते हैं एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में। वैन एंडोस्पोर जर्मिनेट, जब एंडोस्पोर जो है पकते हैं न्यू बैक्टीरिया में, एक टॉक्सिन नए बैक्टीरिया जो है वो बनाते हैं जहरीले। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज़ ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक अमल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सेक्स ऑर्गन या गमीट इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन पैदावार के अमल में। इन प्लांट पौधों में, इन दिस मेथड इस अमल में न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस, नए पौधा जो है पैदा होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट स्टेम ऑलिव। वेजिटेटिव पार्ट जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रूट स्टेम ऑलिव का जो नए ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं करता ऑफ द पेरेंट प्लांट के वालदैन के पौधे के। उसके बाद बेटा आगे देखें
वेजिटेटिव प्रोपगेशंस टेक मच लेस टाइम। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये लेता है बहुत कम टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, पैदा करना नई नस्ल एज कम्पेयर्ड के कंपैरिजन में टू द सेक्सुअल मेथड, सेक्स वाले मेथड के। सेकेंडली द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ऑफ स्प्रिंग बच्चे जो हैं जीनियाती तौर पे मिलते जुलते हैं टू द पेरेंट प्लांट वालदैन के पौधे से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है कुदरती भी है और आर्टिफिशियल भी, मसनूई भी। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए प्रोसेस, एक ऐसा अमल है वेयर प्लांट रिप्रोड्यूस जहाँ पौधे पैदा होते हैं ऑन देयर ओन खुद यूजिंग स्ट्रक्चर। ये जो है स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं साख्तों को, लाइक स्टेम्स जैसे कि तना, रूट, जाड़ और लीव, पत्ते। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मसनूई जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है मीन द प्रोसेस, एक ऐसा अमल है इन विच ह्यूमन यूज़, इंसान इस्तेमाल करते हैं द वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम और लीव ऑफ प्लांट पौधे के फॉर देयर रिप्रोडक्शन, अपनी पैदावार के लिए। बाय मेथड इस अमल से लाइक कटिंग कट करना, ग्राफ्टिंग जोड़ना और लेयरिंग लेयर की फॉर्म में पैदा करना। इन द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट यूज द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट जो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीव के फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, पैदा करना नए प्लांट को। जैसे कि स्टेम दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम मुदर्जे से जो है किस्में हैं स्टेम की, तने की, टेक पार्ट, ये हिस्सा लेते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा अमल है जिसमें रूट, स्टेम, लीव के इस्तेमाल करके नया प्लांट, नया ऑफ स्प्रिंग बनाया जाता है। उसके बाद स्टोलन रनर जिसे कहते हैं, इट इज़ ए हॉरिजेंटल स्टेम। ये जो है लेफ़्ट टू राइट साइड वाले तना है दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, ये ज़मीन से ऊपर जो है पैदा होती है। स्टोलन हैज़ नोड, स्टोलन में नोड्स होते हैं, बर्ड नुमा स्ट्रक्चर होते हैं वेयर न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो जहाँ नए पत्ते और झाड़ जो है ग्रो करते हैं। द लीव्स ग्रो अपवर्ड, जो पत्ते हैं ये पैदा होते हैं ऊपर की जानिब, एंड रूट ग्रो डाउन, और झाड़ जो है नीचे की जानिब पैदा होती है। इन दिस वे, इस तरह से न्यू प्लांट इस फॉर्म, नया पौधा जो है बनता है। एट द नोड बर्ड पर स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस, स्ट्रॉबेरी जो है पैदा होती है बाय यूजिंग इट्स स्टोलन, इसके स्टोलन को इस्तेमाल करके। उसके बाद बेटा आगे देखें ट्यूबर, इट इज़ ए फ्लैशी स्टेम। ये जो है रासबरी क्या है, तना है, झाड़ है, तना है, स्टेम है, दैट ग्रो अंडरग्राउंड, ये नीचे की जानिब ज़मीन के ग्रो होती है, पैदा होती है। इट हैज़ आइज़, इसमें आँखें, विच आर एक्चुअली इट बर्ड, इसके असल में जो है बर्ड है। आइज़ कैन ग्रो, आँख जो है ग्रो होती है इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे में। पोटैटोज रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर, पोटैटो आलू जो है पैदा होता है ट्यूबर के ज़रिए। उसके बाद राइजोम्स, इट इज़ ए हॉरिजेंटल स्टेम। ये जो है लेफ़्ट टू राइट साइड वाली तना है दैट ग्रो, ये ग्रो होती है बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे। इट हैज़ नोट, इसमें बर्ड नुमा स्ट्रक्चर वेयर न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो, जहाँ नए पत्ते और जड़ें पैदा होती हैं। इन दिस वे, इस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो, नए पौधे जो है पैदा होते हैं फ्रॉम ईच नोड, हर नोड पर। फर्न, जिंजर, अदरक एंड शुगर केन, गन्ना, ये जो है पैदा होते हैं बाय यूजिंग रेसोम, रेसोम को इस्तेमाल करके। उसके बाद फिगर 10.5 में दिखाया गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के पौधे में थ्रो रनर, रनर के ज़रिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जहाँ रूट, स्टेम और लीव के ज़रिए नया प्लांट पैदा किया जाता है। ये जो है स्टोलन रनर है जो ज़मीन के ऊपर तने नुमा स्ट्रक्चर है, इस पे जो है बर्ड नुमा स्ट्रक्चर को नोट कहा गया और इन्हीं नोट से जो है नया प्लांट निकल रहा है। उसके बाद बेटा आगे देखें फिगर 10.6 में वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो, आलू के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू ट्यूबर, ट्यूबर के ज़रिए। ये जो आइस बर्ड है ट्यूबर के, और रेजोम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर, अदरक में थ्रो रेजोम, रेजोम के ज़रिए। ये जो है ग्रोइंग प्लांट, पौधा जो है ऊपर से ग्रो करता है। उसके बाद ब्लैब भी जो अल्बिब्लाब, इट इज़ वेरी शॉर्ट स्टेम, ये जो है बहुत छोटे
तना है दैट ग्रो अंडरग्राउंड, जो नीचे की जानिब क्या करता है, ग्रो करता है ज़मीन के। इट हैज़ बर्ड, इस पे जो है बर्ड होता है। एंड फ्लैशी लिव, और ताज़ा पत्ते होते हैं। गुलाब ग्रो नेचुरली, गुलाब जो है कुदरती तौर पे पैदा होते हैं। टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, नए प्लांट। ट्यूलिप, गुलाल, ऑनियन, प्याज और लिली, नरगिस, ये जो है पैदा होते हैं गुलाब के ज़रिए। क्रोम, ये जो है इट रिसेंबल द गुलाब, ये जो है मिलते जुलते गुलाब की तरह। दैट डज नॉट हैव फ्लैश लिव, इसमें जो है कोई ताज़ा पत्ते नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ क्रोम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, तमाम जो है क्रोम मुश्तमिल है तने पर। विद ए फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव, इनमें कुछ जो है भूरे रंग के नॉन फंक्शनल काम न करने वाले पत्ते हैं। ऑन दी आउटसाइड, बाहर की जानिब। डिशन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय क्रोम, डिशन अरोए जीन्स से मुतालिक तार किस्म का एक फूलदार पौधा, और गार्लिक जो है अदरक पैदा होते हैं क्रोम के ज़रिए। उसके बाद बेटा ये जो 10.8 फिगर में दिखाया गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ऑनियन, प्याज में थ्रो ब्लैब, ब्लैब के ज़रिए। ब्लब, इसमें जो है बर्ड बन है, और ये जो है फ्लैशी लीव, ताज़ा पत्ता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन गार्लिक, अदरक में थ्रो क्रोम, क्रोम के ज़रिए। ये जो है क्रोम है, ये इसके बाहर जो है ब्राउन लीव्स है, भूरे पत्ते हैं। उसके बाद बेटा आगे देखें शक्कर। शक्कर जार न्यू शूट, एक नई शूट है, तना है। दैट इमर्ज, ये खुल जाता है। फ्रॉम द बेस, नीचे से। ऑफ द पेरेंट प्लांट के। और फॉर्म इट अंडरग्राउंड रूट, ये नीचे वाली रूट बनाते हैं, झाड़ बनाते हैं। दिस शूट, ये जो है तना ग्रो करता है, पैदा होता है इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे में। वाइल स्टिल अटैच, ये जो है जुड़ा हुआ है टू द पेरेंट वालदैन से। व्हेन शक्कर डेवलप, जब शक्कर पैदा होता है, दे आर ऑन रूट सिस्टम, अपना रूट सिस्टम। दे बिकम्स इंडिपेंडेंट, ये जो है किसी पर इन्हिसार नहीं करता। एग्जाम्पल्स आर बनाना एंड रसबेरी प्लांट, इसकी मिसाल जो है केला और रसबेरी, रस भरे फल है। उसके बाद बेटा आगे देखें मॉडिफाइड लीव्स, दुरुस्त किए हुए पत्ते। द लीव्स ऑफ सम प्लांट, पत्ते जो हैं कुछ पौधों में, फॉर एग्जांपल बैरोफेलम्स आर मॉडिफाइड, इन्हें दुरुस्त किया गया फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जड़, तने और पत्ते के जरिए नए प्लांट पैदा किया जाता है, ऑफस्प्रिंग पैदा किए जाते हैं। सच लीव्स हैव बड, इनके पत्तों में जो है बड होते हैं। एट देयर मार्जिन में, सेंटर वाले पोर्शन में। व्हेन लीफ फॉल, जब पत्ता गिरता है ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर, द बड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, बड जो है पैदा हो जाता है नए पौधे में। शक्कर इन बनाना, शक्कर जो है केले में, शक्कर नीचे चूसने वाला और पेरेंट प्लांट ऊपर। उसके बाद मॉडिफाइड लीव्स, दुरुस्त किया हुआ पत्ता ऑफ बैरोफिलम में, इसमें जो है बड बन रहा है। मॉडिफाइड लीव, दुरुस्त किया हुआ पत्ता। उसके बाद बेटा आगे देखा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, नशरो इशात, मतलब मसनूई तौर पे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना। आर्टिफिशियल प्रोपगेशंस इंक्लूड द मेथड, एक ऐसे अमल पर मुश्तमिल इन विच ह्यूमन, इंसान जो है प्रोड्यूस न्यू प्लांट, नए पौधे, बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, इस्तेमाल करना वेजिटेटिव पार्ट जो है पौधे के जड़, तने और पत्ते वाले हिस्से को। इट इंक्लूड टेक्निक, ये मुश्तमिल ऐसे अमल पर सच एज कटिंग, जैसे काटना, ग्राफ्टिंग जोड़ना, और टिश्यू कल्चर, और टिश्यू के इस्तेमाल से नए पौधे बनाना। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज़ यूज, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को इस्तेमाल किया जाता है टू कल्टिवेट, पैदा करना, प्लांट पौधे को विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी मर्ज़ी की खसूसियात वाला, और टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये बढ़ाते हैं फसलों की पैदावार को। द फॉलोइंग टू आर दी मोस्ट कॉमन मेथड, मुदर्ज जो है दो आम मेथड हैं, तरीके ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मसनूई प्रोपगेशन के। एक तो है कटिंग, इन सम प्लांट ए पीस ऑफ स्टेम्स और पीस ऑफ रूट, कुछ पौधों में जो है तने का टुकड़ा और जड़ का टुकड़ा कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट, ये जो है काट कर बनाता है नए प्लांट। सच ए पीस ऑफ स्टेम और रूट, इस ये जो है टुकड़े जड़ और तने के दैट आर कट, इन्हें काटा जाता है फ्रॉम ए प्लांट, पौधे से, एंड यूज टू ग्रो, और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है पैदा करना न्यू प्लांट, नया पौधा। इस कार्ड कटिंग, इसे अमल को क्या कहा जाता है? कटिंग। कटिंग्स आर विडली यूज टू प्रोपगेट हाउस प्लांट, कटिंग को बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है पैदा करना पौधे का घर, ऑर्नामेंटल ट्री, नुमाइशी दरख्त, एंड श्रब्स, और कांटे दार झाड़ियों वाले दरख्त, एंड सम फ्रूट क्रॉप्स, और कुछ फल वाली फसलें, रोज़
गुलाब एंड ग्रेप विंस और अंगूर की बेल और ग्रोन ये पैदा की जाती है फ्रॉम स्टेम कटिंग। तन्ने को काट कर स्वीट पोटैटो मीठा आलू इस ग्रोन फ्रॉम रूट कटिंग इसे पैदा किया जाता है जाड़ को काट के। उसके बाद बेटा आगे देखें फिगर 10.12 में यूजिंग कटिंग कटिंग वाले प्रोसेस फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पॉइंट ऑफ कटिंग ये कटिंग फिर इसे गमले में लगाया गया तो ये न्यू प्लांट बन गया। उसके बाद बेटा ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस देखें। ग्राफ्टिंग इज द ज्वाइन ऑफ टू और मोर प्लांट पार्ट। ग्राफ्टिंग में जोड़ा जाता है दो या दो से ज़्यादा प्लांट के हिस्से को ऑफ सेम टाइप एक ही किस्म के टू फॉर्म ए सिंगल प्लांट ये बनाते हैं एक पौधा। इन ग्राफ्टिंग ए बड जोड़ना बड को और स्टेम स्मॉल स्टेम और छोटे तने को ऑफ वन प्लांट एक पौधे के इज अटैच ये जोड़े जाते हैं टू द रूट रूट और स्टेम जड़ और तने के ऑफ सेकंड प्लांट दूसरे पौधे के। ग्राफ्टिंग इनेबल ये जो है काबिल बनाते हैं टू कंबाइन द बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ना फ़ायदेमंद खसूसियत ऑफ टू प्लांट दो पौधों की। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपगेट ये अमल जो है इस्तेमाल किया जाता है पैदा करना ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट तमाम तिजारती फल के दरख्त एंड फॉर एग्जाम्पल एलमाइट बादाम प्लम आलू बुखारा चेरीज etc मैनी ऑर्नामेंटल ट्री बहुत से नुमाइशी दरख्त एंड शराब और झाड़ीदार कांटेदार झाड़ी। उसके बाद फिगर 10.3 में देखें ग्राफ्टिंग का प्रोसेस पेरेंट प्लांट है उसके पीस फ्रॉम सेकंड प्लांट इसको काट कर दूसरे पौधे पर लगाया जाता है उसके बाद और ये न्यू प्लांट बन जाता है। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जड़ तने और पत्ते से नया पौधा बनाने के। एडवांटेज इसके फ़ायदे यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलाउ ये इजाज़त देते हैं टू प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट के ये बनाए नए पौधे इन्हें शॉर्ट टाइम थोड़े अरसे में। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट नया प्लांट जो है मिलता जुलता है वालदैन के प्लांट से सो दे ऑल हैव द सेम गुड कैरेक्टर इनमें जो है तमाम अच्छी खसूसियत होती हैं जिसमें यूज़फुल क्वालिटी ये इसका मतलब इनमें सारे मुफीद खसूसियतें लाइक गुड फ्रूट जैसे कि अच्छे फल और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मजबूत पैदावार और पास गुजारी जाती है ऑन द नेक्स्ट जनरेशन नई नस्ल में। उसके बाद डिसएडवांटेज इसके नुकसानात क्या है। प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन पौधे को जो है तैयार किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन झाड़ तने और पत्ते के जरिए नए ऑफस्प्रिंग बनाना डू नॉट हैव जेनेटिक डिफरेंस इनमें जीनियाती मुख्तलिफ इख्तलाफ नहीं है। इन अदर वर्ड दूसरे लफ्ज़ों में ऑल द ऑफस्प्रिंग तमाम बच्चे आर आइडेंटिकल मिलते जुलते हैं ड्यू टू इट दे आर इक्वल सेंसिटिव ये जो है बराबर तौर पे हसास है टू एनवायरमेंटल चेंज माहौल की तब्दीली से एंड प्रॉन ये ढलमान करते हैं टू द सेम डिजीज़ मिलती जुलती बीमारियाँ और पेस्ट और कीड़े मकोड़ों से। सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट किस तरह से जो है सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है इन प्लांट में सेक्स ऑर्गन के फ्यूजन से किस तरह से नया पौधा बनाया जाता है। द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है टू टाइप्स जनरेशन जो मेजर ग्रुप है बड़े ग्रुप है पौधे के उनके अंदर दो तरह की जनरेशन है दो तरह की नस्लें हैं ड्यूरिंग सेक्स और रिप्रोडक्शन के दौरान विच काम वन आफ्टर द अदर जो एक दूसरे के बाद आती हैं। देयर आर स्पोरोफाइट जनरेशन एक तो है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं एंड गमीटोफाइट जनरेशन गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन को गमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट जनरेशन जो है पैदा होती है स्पोर के जरिए विच ग्रो एंड मेक द न्यू गमीटोफाइट जनरेशन जो ग्रो पैदा होके ये बनाते हैं नई गमीटोफाइट जनरेशन को। द गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस गमीटोफाइट जनरेशन जो है पैदा करती है गमीट्स को विच यूनाइट जो मिल के एंड मेक द न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन बना देते हैं नए स्पोरोफाइट जनरेशन को। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस अमल को क्या कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नस्लों का तबादला अदल बदल कर आना तब्दील करना। दिस स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिप्लाइड टू एन स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है डिप्लाइड टू एन है एंड प्रोड्यूस अप्लाइड वन एंड और ये पैदा करते हैं वन एंड स्पोर बाय म्योसिस के जरिए। द स्पोर डिवेलप स्पोर जो है पैदा होते हैं इन टू हैप्लाइड गमीटोफाइट जनरेशन हैप्लाइड गमीटोफाइट जनरेशन के जरिए। द गमीटोफाइट प्रोड्यूस हैप्लाइड गमीट ये पैदा करते हैं हैप्लाइड गमीट बाय मेटोसिस के जरिए। द हैप्लाइड गमीट फ्यूज हैप्लाइड गमीट जो है मिलते हैं टू फॉर्म डिप्लाइड ज़ाइगोट ये बना देते हैं डिप्लाइड ज़ाइगोट विच डिवेलप इनटू द
नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज, ये जो है बनाते हैं नया स्पोर प्रोड्यूस करने वाले मरहला। अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन, फिगर 10.14 में दिखाया गया मतलब नस्लों का जनरेशन्स का तब्दील करना इन प्लांट पौधों में। स्पोरोफाइट 1 जनरेशन है जिसमें मियोसिस होती है, ये स्पोर 1n बनाते हैं और गैमेटोफाइट शुरू हो जाती है 1n, इसमें मेटासिस होती है, एक फीमेल गैमेट 1n बनाते हैं और एक मेल गैमेट 1n बनाते हैं और ये दोनों मिल के क्या ज़ाइगोट 2n बना रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है मेटासिस हो रहा है, फिर से स्पोरोफाइट 1 जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर से उसमें मियोसिस होता है और स्पोर 1n पैदा होते हैं। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किन में है पौधों में है। लाइफ साइकिल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट, क्या लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधों में। एंजियोस्पर्म फ्लावर आर दी ऑर्गन, फूल एक ऑर्गन है फॉर सेक्स और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो ऑफ स्प्रिंग की पैदावार में। उसके बाद पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से हिस्से हैं फूल के, दे रिसेप्टिकल्स इज द स्वाइलन टिप्स ऑफ फ्लावर, ये जो है सूजा हुआ है टिप है ऊपर वाला पोर्शन है फूल की स्टाल्क डंडी का, वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट तमाम फूल वाले हिस्से और अटैच जुड़े हुए हैं। इट सर्व्स एज द बेस, ये जो है खिदमत अदा करें बेस के तौर पे। दैट स्पॉट जो सहारा देते हैं द फ्लावर स्ट्रक्चर, फूल के साथ को फ्लोरल पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलिंग फोर कंसेंट्रिक व्रेल्स, फूल वाले हिस्से जो है शक्ल सूरत में होते हैं चार हम मरकज घेरों के और रिंग के, इनमें एक आ जाता है कैलिक्स। इट इज़ द आउटर मोस्ट व्रेल, ये सबसे बाहर वाला गिलाफ है। इट इज़ मेड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल, ये बना हुआ है सब्ज पत्ते नुमा सेपल से। सेपल प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, सेपल जो है हिफाजत के अंदर वाले हिस्से को ऑफ डेवलपिंग फ्लावर तरक्की याफ्ता फूल बिफोर इट ओपन, जब ये फूलता है करोला। इट इज़ द सेकंड व्रल, जो ये जो है दूसरा घेरा एंड मेड ऑफ पेटल, और ये बना हुआ है पेटल से। मोस्ट फ्लावर हैव कलर्ड पेटल, ज़्यादातर फूलों में जो है रंग वाली पेटल है। एंड्रोशियम, इट इज़ द थर्ड व्रल, ये तीसरा घेरा है एंड इज़ मेड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये मर्द रिप्रोडक्टिव सांस पर मुश्तमिल जिसे कहा जाता है स्टेमन। इस स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर, हर स्टेमन जो है मुश्तमिल है एंथर पे एंड ए फिलामेंट और फिलामेंट्स पर। डंडी नुमा स्ट्रक्चर पर एंथर कंटेन पोलन सैक, एंथर जो है मुश्तमिल है पोलन सैक मैक्रो सुप्रेंजिया पर, छोटे स्पोर नुमा स्ट्रक्चर पर विच प्रोड्यूस मैक्रोस्पोर, ये जो है पैदा करते हैं छोटे स्पोर। दी स्टाल्क लाइक फिलामेंट, जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर है फिलामेंट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं दी एंथर, एंथर को। गाइनोशियम जो है इट इज़ इनर मोस्ट व्रेल, ये अंदरूनी व्रेल है घेरा है मेड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये फीमेल औरत वाले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाता है जिसे कहा जाता है कार्पल। उसके बाद एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कार्पल जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। द इनलार्ज्ड बेस, एक बड़ी उभरी हुई बेस ऑफ कार्पल, कार्पल की स्कार्ड ओवरी, इसे क्या कहा जाता है ओवरी। इट इज़ द पार्ट वेयर अव्यूल्स आर प्रोड्यूस, ये वो हिस्सा जहाँ अव्यूल जो है पैदा होते हैं। अव्यूल प्रोड्यूस मैगोस्पोर, अव्यूल जो है पैदा करता है मेगा बड़ा स्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अमल के जरिए। स्टाल्क लाइक पार्ट, डंडी नुमा जो है हिस्सा अटैच जुड़ा हुआ है टू ओवरी, ओवरी के साथ इसका स्टाइल, इसे क्या कहा जाता है स्टाइल। द टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो ऊपर वाला हिस्सा स्टाइल का उसे क्या कहा जाता है स्टिग्मा। इन सम फ्लावर, कुछ फूलों में वन और मोर कार्पल्स आर फ्यूज, एक या एक से ज़्यादा कार्पल जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर का पिस्टल, ये जो सांस बनाते हैं उसे क्या कहते हैं पिस्टल। उसके बाद फिगर 10.15 में जो है पार्ट ऑफ फ्लावर फूल के हिस्से। उसके बाद ये जो है कार्पल है, उसके बाद सेपल नीचे वाला जो है रिसेप्टिकल्स, उसके बाद पेटल्स फिल्म एंथर, और ऊपर वाला एंथर है नीचे वाला डंडी नुमा जो है फिल्मेंट है, इन दोनों को मिलाकर स्टेमन कहा जाता है। ये सेंटर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लास्क नुमा, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, नीचे वाला छोटी गर्दन नुमा ये स्टाइल है, और सबसे नीचे जो है ओवरी वाला पोर्शन, इन सब को कंबाइन करके क्या कहा जाता है कार्पल कहा जाता है। पेटल को जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मैक्रोस्पोर बनाते हैं और इसे क्या कहा जाता है स्टेमन कहा जाता है। उसके आगे बेटा देखें स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स, कौन कौन से
मराहिल आ जाते हैं लाइफ साइकिल्स में। एंजियोस्पर्म प्लांट फूल वाले पौधे में जो है रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट जनरेशन शो की जाती है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को। व्हेन फ्लावर मेच्योर, जहाँ पर एक फूल मेच्योर होता है, पकता है, इट प्रोड्यूस स्पोर, ये पैदा करते हैं स्पोर को। द स्पोर जर्मिनेट्स, स्पोर जो है पकते हैं एंड मेक फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, ये जो है मर्द और औरत की गैमेटोफाइट बनाते हैं। द गैमेटोफाइट्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर, ये जो है छोटी साख्त है, कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू सेल, ये कुछ सेल पर मुश्तमिल। दे मेक गैमेट, ये बनाते हैं गैमेट विच कंबाइन, ये मिलते हैं टू फॉर्म ज़ाइगोट, ये बना देते हैं ज़ाइगोट। दैट डिवेलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट, जो बना देते हैं नए स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन स्पोरोफाइट को। फॉलोइंग आर द मेन स्टेजेस, मुदर्जन से जो है बुनियादी मराहिल है इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल जो एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधों में। डेवलपमेंट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, किस तरह से डेवलपमेंट की जाती है फीमेल के गैमेटोफाइट की, जैसे कि एम्ब्रियो सैक। द एव्यूल एक्ट एज मेगा सुप्रेंजन, एव्यूल जो है अमल करता है मेगा सुप्रेंजन के तौर पर, बुनियादी बड़े स्पोर के तौर पे। इट कंसिस्ट द अप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल, ये मुश्तमिल है द अप्लाइड जिसमें 2n जनरेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगोज, ये गुजरती है म्योसिस की प्रोसेस के जरिए एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लाइड मेगास्पोर, और ये जो है 4 हैप्लाइड जो है मेगास्पोर बनाती है। ओनली 1 मेगास्पोर जो है रिमेन इलाइव, एक जो है मेगास्पोर बड़ा स्पोर जो है जिंदा रहता है। इनसाइड मेगास्पोर, अंदर की जाने मेगास्पोर के 8 हैप्लाइड न्यूक्लियाई आर फाउंड, 8 जो है हैप्लाइड न्यूक्लियाई जो है बनते हैं बाय मेटोसिस, मेटोसिस के अमल के ज़रिए। 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट, 2 न्यूक्लियाई जो है नकलो हरकत करते हैं टू द सेंटर, दरमियान की जानिब एंड फ्यूज मिलते हैं टू फॉर्म फ्रीयन न्यूक्लियाई, ये बनाते हैं फ्रीयन न्यूक्लियाई। 1 न्यूक्लियस आउट, एक न्यूक्लियस जो बाहर जाता है, ऑफ द रिमेनिंग 6 फॉर्म, और बाकी 6 जो है बनते हैं द फीमेल गैमेट, फीमेल के गैमेट के, जैसे कि एक्सेल एक्सेल में। डेवलपमेंट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, किस तरह से डेवलपमेंट की जाती है फीमेल गैमेटोफाइट्स की, जैसे कि एम्ब्रियो सैक्स, उसके बाद स्टिग्मा ऊपर वाला, स्टेम नीचे वाला, और ये जो है ओवरी, और इसके अंदर जो है एव्यूल्स, उसके बाद ये बाहर वाले लिए इंटीग्यूमेंट, और अंदर जो है मैक्रोपाइल जो है सुराख, उसके बाद मेगा स्पोर जो है बड़ा स्पोर मदर सेल 2n पर मुश्तमिल, इसमें म्योसिस होती है, और ये जो है क्या बना देते हैं मेगा स्पोर बड़े स्पोर 1n, इसमें फिर मेटोसिस होती है 3 टाइम, और इसमें जो है फ्रीयन न्यूक्लियस न्यूक्लियस मिलते हैं आपस में, और ये एग बनाते हैं। एम्ब्रियोसैक जो है बाहर वाले लेयर को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में, और मेगा सुप्रेंजम ये जो है एव्यूल है, और इसके अंदर जो है मैक्रोपाइल छोटे सुराख है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है ये एम्ब्रियोसैक्स। उसके बाद रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, इसके नतीजे में जो साख्त बनती है विच कंटेन 7 सेल, ये बनाते हैं 7 सेल, 1 एग सेल, एक एग सेल, 1 फीयन न्यूक्लियाई, एक जो है फीयन मिलने वाले न्यूक्लियाई, एंड 5 नॉन फंक्शनल सेल, 5 जो है ना काम करने वाले सेल। इन इज द फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट्स में और एम्ब्रियोसैक्स में। उसके बाद डेवलपमेंट्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स किस तरह से बनाए जाते हैं मेल गैमेटोफाइट्स पोलन ग्रेन में। द पोलन सैक प्रेजेंट इन एंथर, पोलन सैक जो है मौजूद है एंथर, एक्ट एज ए मैक्रो सुप्रेंजर, ये जो है अमल दरामद करते हैं मैक्रो सुप्रेंजर के तौर पर। एज पोलन सैक, हर पोलन सैक जो है रखता है कंटेन मैनी डिप्लाइड, बहुत से डिप्लाइड मैक्रोस्पोर मदर सेल, मैक्रोस्पोर छोटे जो है स्पोर मदर सेल। ईच मैक्रोस्पोर, हर मैक्रोस्पोर जो है मदर सेल ये अंडरगो सहता है म्योसिस के अमल को एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लाइड मैक्रोस्पोर, और ये जो है बनाते हैं 4 हैप्लाइड मैक्रोस्पोर को। उसके बाद मैक्रोस्पोर अंडरगोज म्योसिस, मैक्रोस्पोर जो है गुजरते हैं मेटोसिस से। द रिजल्टिंग 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, जो नतीजे के तौर पर जो 2 सेल का साख्त है, इसे पोलन ग्रेन इसे कहा जाता है। पोलन ग्रेन विच इज़ मेल गैमेटोफाइट, ये जो मेल गैमेटोफाइट है 1 सेल इन पोलन ग्रेन, एक सेल जो पोलन ग्रेन में इज द ट्यूब सेल, ये जो ट्यूब सेल है विच विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, ये बनाते हैं पोलन ट्यूब। द अदर सेल इज द जनरेटिव सेल, ये जो पैदा करने वाला सेल है इसे जनरेटिव सेल कहते हैं। विच विल फॉर्म 2 स्पर्म, ये बनाते हैं 2 स्पर्म। ये जो है
डंडी नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिलामेंट। ऊपर वाला पोर्शन जो है एंथर है, ये मैक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक है, और ऊपर जो मैक्रोस्पोर मदर सेल ट्वेन बना रहा है, ये मेयोसिस का अमल होता है, इसके अंदर मैक्रोस्पोर वन पैदा होता है, फिर मेटोसिस का अमल होता है, और ये जो है ट्यूब सेल से बाहर वाली लेयर है, और अंदर जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है, और ये मेल गैमेटोफाइट्स है पोलन ग्रेन के अंदर। डेवलपमेंट्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन्स में हो रही है, उसके बाद जो है पोलिनेशन का प्रोसेस आ जाता है। दी मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स कंटेन स्पर्म, ये रखते हैं स्पर्म को, वाइल द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जो है रखते हैं कंटेन एग। द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर, ये मुंतकिल होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की जानिब, सो दैट द स्पर्म कैन फर्टिलाइज, स्पर्म जो है फर्टिलाइज पैदा करते हैं। द एग इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन, इसको कहा जाता है पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मुंतकिल करना पोलन ग्रेन को फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की जानिब। उसके बाद ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें दिखाया गया द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द अनदर, पोलन को मुंतकिल करना एंथर पर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा की जानिब ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फूल के, और अनदर फ्लावर दूसरे फूल के, ऑन द सेम प्लांट से एक ही पौधे के, इस कार सेल्फ पोलिनेशन से कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन, मुंतकिल करना पोलन को फ्रॉम द एंथर, एंथर से ऑफ वन प्लांट, एक फूल के, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर फूल के, ऑन ए डिफरेंट प्लांट, मुख्तलिफ फूल के, ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की, इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन से कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन व्हेन पोलन ग्रेन रीच स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन पहुंच जाता है स्टिग्मा पर, इट ट्यूब सेल्स फॉर्म में पोलन ट्यूब, इसके ट्यूब सेल जो है बना देते हैं पोलन ट्यूब। ये ट्यूब ग्रो, ट्यूब जो है बढ़ती है थ्रो स्टिग्मा, स्टिग्मा के जाने एंड स्टाइल टुवर्ड द ओवरी, और स्टाइल जो है ओवरी की जाने द पोलन ट्यूब रीच, पोलन ट्यूब जो है पहुँचती है द एव्यूल्स, एव्यूल की जानिब एंड और मुंतकिल होती है इन इट्स थ्रो द मैक्रोपाइल्स, मैक्रोपाइल्स के जरिए द जेनेटिव सेल जो है पैदा करने वाले सेल्स हैं ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के फ्रॉम टू स्पर्म, दो स्पर्म के बीच इंटर द एम्ब्रियो सैक, ये जो है गुजरते हैं एम्ब्रियो सैक टू रीच द एग, और ये पहुंच जाते हैं एग की जानिब। वन स्पर्म फ्यूज, एग जो है स्पर्म मिलता है विद एग, अंडे की जानिब, फॉर्मिंग ए डिप्लॉइड ज़ाइगोट, ये बना देते हैं डिप्लॉइड ज़ाइगोट। द ज़ाइगोट इवनली जो है डिवेलप करते हैं, पैदा करते हैं इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को द सेकंड स्पर्म फ्यूज, जो दूसरा स्पर्म है ये मिल जाता है विद द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के मिलने से प्रोड्यूसिंग ए ट्रिप्लाइड, ये जो है बनाते हैं ट्रिप्लाइड थ्री एंड न्यूक्लियस को। दिस न्यूक्लियस दैन डिवेलप, ये न्यूक्लियस जो है पैदा करते हैं इनटू टिश्यू, टिश्यू को कार्ड एंडोस्पर्म, इसे क्या कहा जाता है एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट, ये जो है पैदावार मुहैया करता है फॉर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को। दिस प्रोसेस ऑफ यूनियन, ये जो है मिलाप का जो अमल है ऑफ टू स्पर्म, दो स्पर्म में, वन विद द एग, एक जो है एग है, एंड द अदर विद द फ्रीयन न्यूक्लियस, दूसरा जो फ्रीयन न्यूक्लियस है, इस कार्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है एक मुनफरद खसूसियत है ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की। लाइफ साइकिल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे का कैसे जो है लाइफ साइकिल को देखेंगे। ये जो है एक फूल दिया गया है, इसके ऊपर वाला जो है एंथर है, और अंदर जो है इसकी पोलन सेक्स है, इसमें मेयोसिस का प्रोसेस होता है, और माइक्रोस्पोर जो है इसमें है। उसके बाद आगे जो है पोलन ग्रेन जो है बाहर वाले लेयर मेल गैमेटोफाइट्स है, इसमें पोलिनेशन होती है, इसमें स्पर्म पैदा होते हैं, नीचे वाली ट्यूब है, और ये ट्यूब सेल है, उसके अंदर जो है फियन होते हैं, न्यूक्लियस की मिलते हैं, और इनके अंदर स्पर्म और एग का मिलाप होता है, और ट्यूब सेल जो है बाहर वाली लेयर को कहते हैं, ये जो है ज़ाइगोट वन बनाते हैं, और एंडोस्पर्म जो है अंदर जानिब न्यूक्लियस 3n को कहते हैं, ये जो है मिलके सीड बनाते हैं, ये अंदर जो है इसके एम्ब्रियो है, और अंदर वाले एंडोस्पर्म इसे कहते हैं। उसके बाद ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अंदर अव्यूल, बाहर उसके ओवरी, ये गर्दन स्ट्रक्चर को स्टाइल कहते हैं, उसके ऊपर जो है क्या है स्टिग्मा है,
उसके बाद अंतर की जाने एब्यूल है, इसके अंदर मैक्रोपाइल सुराख को कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक बाहर वाली लेयर को कहते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है। उसके बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, बीज और फल की फॉर्मेशन करना, बनाना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ैगोट डिवेलप, ज़ैगोट जो है बनता है इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में एंटी ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस और जो 3 न्यूक्लियस है ये डेवलप पैदा होते हैं इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू, अंदर वाले टिश्यू की जाने। आफ्टर दिस डेवलपमेंट, इस पैदावार के बाद द एव्यूल इज सेड, एव्यूल को कहा जाता है टू बी मेच्योर्ड, पका हुआ, एंड इज नाउ कॉल्ड सीड, इसे कहा जाता है बीज। द ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी जो है तब्दील हो जाती है फल में। डेवलपमेंट्स ऑफ स्पोरोफाइट, किस तरह से जो है पैदा किया जाता है स्पोरोफाइट को, स्पोर प्रोड्यूस करने के बाद सीड में जो जब सीड पक जाता है दे आर डिस्पर्स, ये जो है दूर डिस्पर्स हो जाते, फैल जाते हैं। इफ सीड गेट सूटेबल कंडीशन, सीड जो है इसे एक बेहतरीन हालत मुहैया करते हैं। एम्ब्रियो, इसका एम्ब्रियो जो है डिवेलप पैदा करता है इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे में। दी स्पोरोफाइट्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को कहते हैं ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो डब्बे में दिए गए सम प्लांट, कुछ पौधों में ओवरी से डिवेलप, ओवरी जो है पैदा होते हैं इनटू फ्रूट, फ्रूट फल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के, ऑफ एग, एग इन अव्यूल, जो अव्यूल में मौजूद है। सो देयर इज नो सीड इन फ्रूट, कोई बीज नहीं होता इनके फलों में। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पार्थिनोग्राफी, इस अमल को पार्थिनोग्राफी कहते हैं। इट रिजल्ट इन सीडलेस फ्रूट, ये जो है नतीजा है बगैर बीज के ये फल का बनाना। फॉर एग्जांपल बनाना, जैसे कि एंड सीडलेस वेराइटी, और बगैर सीड की जो वेराइटीज़ हैं ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की पॉइंट देखें। बेनिफिशियल इज द डिवीजन इन विच पेरेंट्स आर सिंपली डिवाइड, बेनिफिशियल एक किस्म की तकसीम है जिसमें वालदैन का सेल जो है सादा तौर पे डिवाइड तकसीम होता है इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, हर जो है मिलते जुलते हैं अपने वालदैन से। इन बडिंग द ऑफस्प्रिंग डेवलप, बडिंग के अमल के दौरान जो है बच्चे जो हैं डिवेलप होते पैदा होते फ्रॉम ए स्मॉल और ग्रोथ, एक छोटी सी बाहर निकली हुई ग्रोथ और बड, जिसे बड कहते हैं ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वालदैन के ऑर्गेनिज्म में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए मेथड, एक अमल है और प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधे की पैदावार के बगैर न्यू प्लांट और प्रोड्यूस, एक नया पौधा जो है पैदा होता है फ्रॉम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लाइक स्टेम, जैसे कि तना, रूट, जड़ एंड लीव और पत्ता। क्लोनिंग इस टेक्निक एक ऐसा अमल है ऑफ प्रोड्यूसिंग, पैदा करना आइडेंटिकल मिलता जुलता ऑफ स्प्रिंग बच्चे फ्रॉम स्मॉल पीस, छोटे टुकड़े ऑफ टिश्यू, टिश्यू के टेकन फ्रॉम शूट टिप, ये जो है लिए जाते हैं शूट के ऊपर वाली टिप पर, और अदर सूटेबल स्पॉट, और दूसरे मुनासिब जो हिस्से ऑफ प्लांट, पौधे के। प्लांट हैव 2 डिफरेंट जनरेशन, पौधे के अंदर 2 मुख्तलिफ नस्लें हैं। द डिप्लॉयड जनरेशन, जैसे कि डिप्लॉयड जनरेशन प्रोड्यूस पैदा करते हैं स्पोर्स को, एंड इज कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन, और इसे स्पोर पैदा करने वाली जनरेशन कहते हैं। वाइल हैप्लॉइड जनरेशन जो है प्रोड्यूस गैमेट, ये पैदा करते हैं गैमेट्स, एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन, और इसे क्या कहा जाता है गैमेटोफाइट जनरेशन। द मैक्रोस्पोर अंडरगोज, ये गुजरते हैं मेटोसिस के अमल से एंड प्रोड्यूस टू हैप्लॉइड सेल, और ये जो है पैदा करते हैं 2 हैप्लॉइड सेल्स। ए ट्यूब सेल, जैसे कि ट्यूब सेल्स विच फॉर्म ट्यूब, पोलन ट्यूब, ये जो है बनाते हैं पोलन ट्यूब, एंड जनरेटिव सेल्स विच डिवाइड टू प्रोड्यूस, ये तकसीम हो के क्या बना देते हैं 2 स्पर्म। ए जर्मिनेटेड मैक्रोस्पोर, एक जर्मिनेटिव मैक्रोस्पोर जो है हैज़ ए ट्यूब, इसमें जो है ट्यूब है न्यूक्लियस में, एंड 2 स्पर्म, और 2 स्पर्म है। इज मेल गैमेटोफाइट, ये जो है मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है प्लांट में। ओव्यूल कंटेन 1 मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल रखता है पर मुश्तमिल होते विच अंडरगो, ये गुजरते हैं मियोसिस के अमल से एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, और ये जो है पैदा करते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर इन 1 एव्यूल, एक एव्यूल में ओनली 1 मेगास्पोर, एक जो है मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, ये जो है काम करता है। हेयर इट जर्मिनेट, ये जब पैदा होता है इनटू हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट में कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, इसे क्या कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल, ये मुश्तमिल है 7 सेल पे। देयर इज़ 1 एग, इसमें एक एग है, एंड 2 अदर सेल, और 2 दूसरे सेल हैं। एट
1 एंड एक किनारे पर देर आर 3 सेल, इनमें 3 सेल्स हैं। एट द अदर एंड दूसरे किनारे पर देर इज ए लार्ज सेल, एक बड़ा सेल है। इन द सेंटर बीच में विच कंटेन, ये जो मुश्तमिल है 2 पोलर न्यूक्लियर, पोलर 2 पोलर न्यूक्लियर पर, जिनमें जो है फ्री न्यूक्लियस आ जाता है 1 n+1 है।